स्टूडेंट से बात आती है कि हमें सीएसएस में लिखना है तो सब परेशान होते हैं, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए, इसका एक तरीका है, हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। आपने जब जुमला शुरू करना है तो जो पहला सेंटेंस होगा दैट विल बी योर टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब यह है कि मैं इस पैराग्राफ में क्या बताने वाला हूं या क्या बताने वाली हूं। फिर वो बात करने के बाद हमारे पास अगला जुमला जो आएगा वो हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंस होता है। सपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब ये होता है कि मैंने ऊपर जो बात बोली मैं उसको नीचे सपोर्ट करूंगा। ठीक है, अभी हाथ के हाथ हम एक एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे यूं बता रहे हैं कि सर आईफोन इज बेटर एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। ठीक है, ये क्या है, आपका टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, अब आप इस जुमले को सपोर्ट करोगे। अब सपोर्टिंग कैसा आएगी, कोई भी बात कर सकते हो। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वाइड मोर देन 60% पीपल आर आईफोन यूजर्स। ठीक है, ये आपने सपोर्ट दे दी। फिर आप एविडेंस देते हो अपनी बात का। एविडेंस क्या है, आईफोन बैटरी एंड कैमरा आर सुपीरियर देन अदर्स एंड वॉट एवर, जो भी आप बताओगे ना, जो भी तुमने तारीफें करनी है तुम तारीफ करोगे, एंड में करोगे कॉन्क्लूड, अपनी बात को कॉन्क्लूड करोगे। कैसे कॉन्क्लूड करोगे, दस आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉइड। ये आपके पास एक सिलसिला है जिसको आपने फॉलो करना है। ये देखिए, ठीक है, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, फिर कोई सपोर्टिंग सेंटेंस होगा, फिर कोई एविडेंस हो सकता है। ऐसे एविडेंस एक दे सकते हो आप, दो भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो, और आखिरी में कंक्लूडिंग लाइन होगी। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में यही पैटर्न है पैराग्राफ का। बात समझ में आती है? जी जी बेटा, मुझे बता दे, क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एविडेंस कैन बी एग्जाम्पल, कोट, फैक्ट, फिगर या रिपोर्ट। इस बात को भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक जुमला लिख रहा हूं, मैं जुमला ये लिखता हूं कि मोदी ने अब तक जो वॉर्स की हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, जो भी मतलब उसने सर्जिकल स्ट्राइक जो कुछ किया, मैं ये कहता हूँ कि जी दीज आर स्क्रिप्टेड और दीज आर जस्ट ड्रामा क्रिएटेड बाय इंडिया। ठीक है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बट ये मैं एज एन एग्जाम्पल इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इसी तरह एक कोटेशन है, गांधी जी की कोटेशन है, पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। जब मैं पोवर्टी पे पैराग्राफ लिखूंगा तो मैं बोलूंगा देखो गांधी की कोटेशन है कि पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, तो इट इज एक्सेप्टेबल कि तुम कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम कोई कोटेशन दे सकते हो, तुम फैक्ट दे सकते हो। फैक्ट मतलब कि भाई 40% पीपल इन पाकिस्तान कैन नॉट रीड और राइट। ये मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ये एक मिसाल दी मैंने आपको। दिस इज अ फैक्ट। फिगर क्या हुआ कि जी 70,000 पीपल हैव डाइड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ये आ गया फिगर।
रिपोर्ट क्या होती है भाई? यूएन की रिपोर्ट आई है, यूएन ने बोला है कि फला फला तारीख तक पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा। ये आ गया आपके पास एविडेंसेस। समझ में आई बात? नशरा आपने अभी ज्वाइन किया है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है, ठीक है? तो इसको जरा जल्दी से देख लो कि एक पैराग्राफ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, कोई एविडेंस होता है, चाहो तो दो एविडेंस दे सकते हो वरना चॉइस से, और कंक्लूडिंग लाइंस होती हैं, ठीक है? अब इसको लिख कर देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखना चाह रहा हूं, कंट्री ग्रोज बाय टैक्सेशन, ठीक है? जितना आप टैक्स लोगे उतनी आपकी कंट्री ग्रो करेगी या डेवलप होगी, ठीक है? इस पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले मेरा आएगा क्या? टॉपिक सेंटेंस। मैं टॉपिक सेंटेंस यूं लिखूंगा, अ नेशन डेवलप्स बाय गुड टैक्सेशन या गुड टैक्स रिकवरी या गुड टैक्सेशन मैकेनिज्म। सही है? ये पहला जुमला हो गया। अब इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट में तुम इसे एक्सप्लेन कर दो। गवर्नमेंट आर यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बनाया हुआ मैंने। क्लियर हो गया? दो चीजें समझ में आ गई कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है और सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है। क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। टॉपिक सेंटेंस को मैंने रेड कर दिया, सपोर्ट को मैं थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर कर दूंगा ताकि हल्का हो जाए थोड़ा सा। चले ये कर देते हैं, खैर है जी। क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया तो बताइएगा। ठीक है, अब मुझे एविडेंस देना है। मैं ये बात कैसे कह रहा हूं? एविडेंस वन, देखो एक तो जनरल बात हो गई कि टैक्स दें, सब सही हो जाएगा। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है। एज मेंशन्ड द टैक्स कलेक्शन should be
15 to 20% of GDP, ठीक है, टैक्स कलेक्शन इज लेस देन दैट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको नंबर एक्यूरेटली याद है तो आप नंबर लिख दें, I.E यानी सही दैट 10%, ठीक है। ये क्या आ गया, एविडेंस आ गया। क्लियर है यहां तक बात? ये मैंने एक एविडेंस दे दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है। इसके बाद आएगा कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन में मैं क्या लिखूंगा? अब इसके लिए कुछ वर्ड, हेंस, दस, सो, इट इज एविडेंट दैट a good taxation nation। जी जनाब, अब बताइए क्लियर हुआ ये? तरीके से एक पैराग्राफ लिखा जाता है। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना आ गया, आप पूरा ऐसे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक आपको टॉपिक दे रहा हूं, उस पे आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। यूथ आर बैकबोन ऑफ अ नेशन, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। इस पे आज जितने भी बच्चे क्लास में, उन्होंने इसके ऊपर क्या बिल्ड करना है, पैराग्राफ। अच्छा, चीजें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या लिखना है इसमें कि भाई 60% यूथ है। नंबर 2, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ इन असेंबली, ठीक है। और 50% ऑफ women, 50% of women are not considered anywhere। अब मेरे पास ये तीन बातें हैं। अब इन तीन बातों को आपने इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ बनाना है। चले ट्राई करें, 5 मिनट आपके पास। लिख सकते हैं तो अभी चैट पे लिख लें, या अपनी कॉपी पे लिख लें, मुझे सेंड कर दीजिएगा पिक्चर आप, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके लिए सुटेबल हो, ये काम कर लें, ताकि मुझे क्लास में पता चल जाए कि आपको समझ में बात आ गई है।